ये दिन था 20 दिसंबर 2022 का, जब 30 फीट का बोट बहमस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट में बहमस से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया, इसी वजह से यह सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समुद्र में इस बोट के साथ आखिर क्या हुआ था? इनको समुद्र निगल लिया या यह किसी तूफान का शिकार हुआ? अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वह यह थी कि बहमस आइलैंड से यह बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालात में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी, और वह यह थी कि इस बोट को बरमूडा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन के कोस्ट गार्ड को यह बात का इल्म हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समुद्र के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल हो कि उस बोट का एक हिस्सा मिला हो। हम सब ने बरमूडा ट्रायंगल की कई स्टोरीज सुन रखी है। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यानी यह ट्रायंगल टर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदला, जहाँ से गुजरते वक्त शिप और एरोप्लेन का कॉन्टेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक हो जाता है और वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अभी तक शिप और एरोप्लेन की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। इनमें से सिर्फ चंद शिप और एरोप्लेन का मलबा रिसर्चर्स को समुद्र के बॉटम में मिला, लेकिन वह भी उस जगह से नहीं जहां से आखिरी बार रेडार के शो हुए थे। जबकि दूसरों का तो न मलबा मिला और न ही इनके मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है, जहाँ सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो एक नॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से न तो यह बड़ी से बड़ी कार्गो शिप को छोड़ता है और न ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन संस्थानों को आखिरकार मिल चुका है। यह मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वह 5 बॉम्बर अचानक गायब हो गए, वह भी एक साथ। क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वह भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह न ही कभी उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और न ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ, लेकिन उस किस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 19 साल जॉर्ज एंड डेविड फाइल अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स अचानक उनको अपने पिता की मौत की खबर मिली, तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठाकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के समुद्र के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए हैं। न ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और न ही उसका रेडियो काम कर रहा था और न ही उसको ये मालूम था कि इस वक्त वह किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई में कभी हमें न ही कोई शिप नजर आ रही थी और न ही जमीन का छोटा सा हिस्सा, दूर दूर तक सिर्फ पानी और पानी ही नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटने शुरू हो गए और वह बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाला और कुछ घंटों की इस खौफनाक प्रवास के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड करा लिया था।
कई सालों के बाद जब बरमूडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि यह खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में एल फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रेडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद एल फारो सतह समुद्र से 15,000 फीट नीचे समुद्र के बॉटम में पाई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था, तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका और वो एल फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करा और इसी वजह से उसको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना के बजाय डुलेस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा। इस तरह के और कई एक्सीडेंट बरमूडा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई तो एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए हैं जिसकी लिस्ट आपको गूगल पर मिल जाएगी, लेकिन कुछ एक्सीडेंट तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम ब्रॉक था, अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर में निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड को ब्रॉक की कॉल आई। उसने बताया कि उसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उसको यॉट मिली और ना ही ब्रॉक का नामो निशान था। पता नहीं समुद्र में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी। ये राज ब्रॉक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्री इस हर नए वाक़ये के बाद एक बार फिर लोगों के जहनों में ताजा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सोल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिससे उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर है और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोनल की शक्ल की है और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि यह एयर बॉम्ब क्लाउड्स है। यानी यह जब अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इसके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं, जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। हवा झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि न ही इन्हें कोई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इसकी वजह से पानी में जो लहरें बनती है न ही उन्हें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली हादसों को यह भी एक वजह मानी जा सकती है।